show the decimal numbers in place value table and write the value of each digit। अब हमने जो डेसिमल नंबर लिखे हैं इसको टेबल में भी बताना है और इसके साथ हमने इसका राइट द वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 23.78। पहले हम इसको टेबल में यहाँ लिख लेंगे, तो दरमियान में हम यहाँ लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। अब इसके आगे दो नंबर हैं पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पॉइंट से आगे जब करते हैं तो इस साइड होता है 10th और यहाँ पे हो जाएगा 100। और पॉइंट से पहले भी दो नंबर हैं, यानी ये होता है वंस और यहाँ पे टेंस, तो हम यहाँ लिख लेंगे वंस और टेंस। ये हमने एक टेबल बना लेना है। अब इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू लगानी है। पहले हमारे पास क्या लिखा है, 23 लिखा हुआ, 3 होता है वंस में, 2 टेंस में, आगे पॉइंट है तो यहाँ हम लगाया पॉइंट और आगे 78, 7 10th और 8 100th में आता है। अब इस तरह लिखा हुआ है कि हमने ईच वैल्यू भी लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे कि द डिजिट 2 इज़ इन द, अभी 2 के ऊपर टेंस है तो हम यहाँ लिख लेंगे टेंस प्लेस। सो इट्स वैल्यू इज़ 3। अब 3 के ऊपर टेंस बन रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 इक्वल है 30, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 30। इसी तरह इन सब के भी नंबर हमने लिखने हैं। अब पहला 2 था तो यहाँ 3 की जगह हम 2 लिखेंगे और ये आ जाएगा 20, यानी फर्स्ट हमारे पास आई है इसकी वैल्यू 20। अब दूसरा नंबर है 3, तो यही लाइन हम लिखेंगे द डिजिट 3 इज़ इन द, अब 3 जो है वंस में है तो हम यहाँ लिख लेंगे वंस प्लेस। सो इट्स वैल्यू इज़, अब 3 है तो 3 के ऊपर बन रहा है वंस, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 3 1 जा 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आई है 3। फिर उसके बाद आगे पॉइंट है, फिर 7 है, 7 10th पर है तो हम यहाँ लिख लेंगे द डिजिट 7 इज़ इन 10th प्लेस। सो इट्स वैल्यू इज़, अब 7 है, 7 के बाद 10th है तो 10 का मतलब होता है कि 1/10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/10। जब इसको हमने करेंगे तो इसका आखिरी नंबर 0 है, इसका 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1 का पॉइंट शुरू में 0, यानी इसकी वैल्यू है 0.7। अगला है द डिजिट 8 इज़ इन 100th प्लेस। सो इट्स वैल्यू इज़, अब 8 है तो 8 के बाद है 100 है तो उसका मतलब है 1/100 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/100 आएगा। अब इसका आखिरी नंबर 0 है, इसका 8 हम लिखेंगे यहाँ 8, फिर इसका 0, इसका कुछ नहीं है तो यहाँ 0 और 1 का पॉइंट, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.08। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी करना है हमने। बी पार्ट है 213.790, तो हम इसमें लिख लेंगे यहाँ पर पहले डेसिमल पॉइंट। अब इसके बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 10th 100th और 1000th, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10th 100th और साथ में 1000th। और इस साइड पे क्या है, वंस 10s और 100 होते हैं। 3 नंबर है तो यहाँ लिख लेंगे वंस
टेंस 100। ये हमने इसका एक टेबल बना लेना है। अब इसमें इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो पहले 213 है तो हम यहाँ लगा लेंगे पहले पॉइंट, उससे पहले 213, तो ये 213.790। अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। तो पहले नंबर है 2, हम यहाँ लिखेंगे द डिजिट 2 इज़ इन, अब इस पे 100 है तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 2 मल्टीप्लाई, अब 100 है तो साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 200। अगला नंबर है 1 है, द डिजिट 1 इज़ इन, अब वो 10 प्लेस पर है 1 तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 1, और 10 है तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 10 1 ज़ा 10 हो जाता है। फिर अगला नंबर है 3, द डिजिट 3 इज़ इन वंस प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 3। फिर है 7 है तो 7 हमारे पास है 10th प्लेस पे, तो द डिजिट 7 इज़ इन 10th प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 7 मल्टीप्लाई 10th है तो हम 1/10 लिखेंगे। तो जब इसको हमने डेसिमल में करना है तो ये आ जाएगा 0 का 7, 1 का पॉइंट और साथ में 0। अगला नंबर है 9 है, द डिजिट 9 इज़ इन 100th प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़, अब 100th है तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 1/100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/100 आ जाएगा। 0 का 9, इस 0 का 0, 1 का पॉइंट और शुरू में 0। अब लास्ट इसमें रह गया 0 तो हम यहाँ लिखेंगे द डिजिट 0 इज़ इन 1000th प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़, अब 1000 है तो 0 मल्टीप्लाई 1/1000 होगा, जब 0 से इसको करेंगे तो 0/1000 और आंसर आ जाएगा 0। अब इसके अगले दो जो क्वेश्चन है तीनों वो भी बिल्कुल इस तरह करने हैं कि पहले हमने इनका टेबल बना लेना है और फिर हमने इनका ये सारी लाइंस ऐसे ही हैं और बस सिर्फ इसमें वैल्यू हमने इसकी चेंज कर देनी है।